जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी थी। बहू है, उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें और बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। खुद उनकी बहू अरेस्ट हुई है, क्या कुछ ऐसा विवाद था जिसके बाद बहू ने ऐसा कदम उठाया? थाना कबीरनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या कुछ ऐसी वजह भी थी कि मृतक के कई अन्य महिलाओं से संबंध थे, प्रॉपर्टी का जाने का उसको अंदेशा? हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है तो उसको सब मिल जाएगा और इन्हीं सब को लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कबीरनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। हत्या करने के बाद इसमें खून की भी वहां से बहुत सफाई से, बहुत तेजी से सफाई की। हाँ, घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें और बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपनाया? हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि इसके जो बैठ चाल चलन के नाते इसकी हत्या हुई किसी और ने। आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा ससुर मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको पुलिस को कार्रवाई। हाँ, इसका ये भी बात आई है लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहाँ पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है।